Namaskar. Let's start today's class. In first semester, we are studying vectors, and this is the last unit of first semester. So let's start the topic. Our today's topic is addition of a vector. In our last class, we have already studied about introduction of vectors. And in introduction we have read types of vectors, what is a vector, what is a scalar quantity, and then direction ratios, direction cosines. Now our topic is what? Addition of vector, subtraction of vector, multiplication of vector. Means vector are like what? Vector are those quantities which have magnitude and direction both. Such quantities are known as vector quantity. So how can we add a vector? How can we subtract two vector? Means one vector is subtracted by another vector. In which which condition? Okay. So let's start today's class. Our today's class is what? Starting from addition of a vector. आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? वेक्टर के एडिशन से. ठीक है, तो वेक्टर के एडिशन में वी हैव टू स्टडी, हमें पढ़ना है. दो तरीके का लॉ होता है. एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सेकंड वन इज व्हाट? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो देयर आर टू लॉज इन वेक्टर एडिशन. आवर फर्स्ट लॉ इज व्हाट? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. बहुत इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, इसमें क्या होता है आप नोटिस करना. जैसे ये हमारा मान लेते हैं दिस इज योर इनिशियल पॉइंट O. नाउ OA इज अ वेक्टर एंड AB इज अ वेक्टर. क्लियर? OA इज अ वेक्टर एंड AB इज अ वेक्टर. यहाँ हमारे दो वेक्टर्स है, एक हमारा OA है, एक हमारा AB है. तो ये जो हमारा OB है ना, दिस OB इज व्हाट? रिजल्टेंट. मतलब दिस OB इज द सम ऑफ दिस एंड दिस. क्लियर? तो ये कब होता है? तो ध्यान दीजिए, इस OA का ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है. इस AB का ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है. मतलब जब फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेकेंड वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड करे. वी हैव टू वैक्टर्स, हमारे पास दो वैक्टर्स हैं और दो वैक्टर्स मान लेते हैं कुछ इस तरीके से है. आप मान लीजिए कि एक वेक्टर आपका A है और एक वेक्टर आप मान लेते हैं हमारा इस तरीके से जा रहा है, ये B है. अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? इस तरीके से आपको ऐड करना है, मतलब इस तरीके से दोनों को अरेंज करना है कि एक का टर्मिनल पॉइंट, मान लीजिए ये हमारा वेक्टर A है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका टर्मिनल पॉइंट. फर्स्ट वाले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेकंड वाले वेक्टर के इनिशियल से कोइंसाइड करे, यानी कि इसके ऊपर से हम इस तरीके से वेक्टर B बनाएंगे. ठीक है, तब ये जो होगा रिजल्टेंट, दिस रिजल्टेंट, ये जो हमारा रिजल्टेंट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर A प्लस B. तो ट्रायंगल A में क्या होता है? तो ट्रायंगल लॉ में हमारा होता है कि एक का जो टिप है, ठीक है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका टर्मिनल पॉइंट को हम टिप बोल सकते हैं. तो ये पॉइंट इसके फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट या एंड पॉइंट सेकेंड वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड करना चाहिए, तो ही हम दोनों वेक्टर को ऐड कर सकते हैं. एंड दिस लॉ इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्लियर? अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा. आप ध्यान दीजिए, ये हमारा OA है और ये हमारा OB है. दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है ना? द इनिशियल पॉइंट ऑफ बोथ वेक्टर्स आर कोइंसाइड. ठीक है, इन दोनों वेक्टर का क्या है? इनिशियल पॉइंट. ये यहां से स्टार्ट कर रहा है और ये हमारा यहां से स्टार्ट कर रहा है, और दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है. ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग? अच्छा, आप देखो पैरेललोग्राम लॉ को भी आप ना ट्रायंगल लॉ में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे? जैसे मान लीजिए ये हमारा वेक्टर A है, अब ये अगर आपका वेक्टर B है, तो आप इसी के पैरेलल एक इस तरीके का वेक्टर तो बना ही सकते हो. इसी के पैरेलल उतना ही लेंथ का हम लोगों ने ड्रॉ किया. तो अब आप लोगों ने ये जो ड्रॉ किया, तो ये भी हमारा वेक्टर B ही हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन भी ऊपर की और इसका डायरेक्शन भी ऊपर की, और जितना लेंथ इसका ये था उतना ही लेंथ इसका ये था. ठीक है, तो दोनों हमारा
हम लोगों ने इक्वल वेक्टर्स में लास्ट क्लास में पढ़ा था. वी हैव ऑलरेडी read about what equal vectors. So equal vectors, two vectors are said to be equal if their magnitude and direction both are same. So in this case we have seen that direction are same and also magnitude are same. OB का जो लेंथ है वही लेंथ हमारा इस पार्ट का भी है. ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर नोटिस करो तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया जिसमें हमारा ये आपका इनिशियल, ये आपका टर्मिनल. अगेन आपका इस वेक्टर के लिए ये इनिशियल, ये टर्मिनल, मतलब पहले वाले का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वाले के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा, तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा. तो क्या फर्क पड़ता है अगर ये, तो ये या तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा. सेम डायरेक्शन देखो आप, इस तरह से ऐसे गया फिर ऐसे गया, और यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. अगर डायरेक्शन दोनों का सेम है देन वी अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है देन वी अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, अब आप इसको इसके पैरेलल एक ड्रॉ कर दो. तो जब आपने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया है तो ये आपका वेक्टर ए हो जाएगा. अगेन आप देखो ये एक ट्रायंगल बन गया, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, थ्रू आउट सेम डायरेक्शन, और ये आपका एक हो गया. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट. तो इजी सा है. क्या है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, सपोज एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हमारा किस में आएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आएगा. और यही अगर एक इस तरह जा रहा है, दूसरा हमारा इस तरीके का जा रहा है, तो इन दोनों को हम पहले कोइंसाइड करेंगे. कोइंसाइड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो होगा ये आपका रिजल्टेंट होगा, यानी कि दोनों का एडिशन होगा. और इस वाले केस में भी हम दोनों को कोइंसाइड करेंगे, तो एक आपका ऐसे जा रहा है तो एक आपका ऐसे जाएगा. तो इसमें अंतर क्या है कि यहाँ हम दोनों के इनिशियल पॉइंट को कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों के इनिशियल पॉइंट को हम मिला रहे हैं, या इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है और इस वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट है, दोनों का इनिशियल पॉइंट एक साथ मैच कर रहा है. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक का इनिशियल पॉइंट, एक का इस वेक्टर का इनिशियल, तो इस वेक्टर का टर्मिनल, मतलब इनिशियल और टर्मिनल अलग अलग पॉइंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे कोइंसाइड हो रहे हैं. ठीक है, तो क्लियर है. एडिशन और ये आपका फिजिक्स में काम आता है. दिस इज जनरली वर्कड इन फिजिक्स. ठीक है, इसमें जो काम होता है, जो भी काम हम लोग करते हैं, ठीक है, वो हम लोग फिजिक्स में करते हैं. नॉर्मली हमें मैथ्स बनाना है तो मैथ्स में हम लोग ऐड करते हैं आई जे के को ऐड करके. अब आई जे को कैसे ऐड करते हैं, चलिए वो बताते हैं. ये क्लियर है आपका. वेक्टर एडिशन दो तरीके का होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर एडिशन. फर्स्ट वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड अनदर इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, अगर आपको दो वेक्टर, इफ यू हैव गिवन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड विथ इनिशियल पॉइंट ऑफ अदर वेक्टर, मतलब एक का टर्मिनल पॉइंट एक का इनिशियल पॉइंट दोनों कोइंसाइड करेगा. और अगर ये पैरेललोग्राम लॉ है, इसका मतलब क्या, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लोग कब अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है. मतलब अगर कोइंसाइड करेगा तो या तो दोनों का टर्मिनल पॉइंट करेगा या तो दोनों का इनिशियल पॉइंट करेगा. ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. और दोनों का रिजल्टेंट देखिए आपका सेम, मतलब जिस नियम से भी आप निकालो आंसर उतना ही आएगा. आप इस नियम से निकालोगे, ये आपका ए था, ये आपका बी था, इसके पैरेलल एक हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया ये, तो ये आपका ए प्लस बी आ गया. और सेम अगर आपका ये ए था, ये आपका बी था, तो ये आपका ए प्लस बी आ गया. तो अगर आप 2 और 3 को जोड़ोगे तो 2 + 3 = 5 होगा. अगर आप 3 + 2 करके जोड़ोगे तो भी 5 होगा. अगर आप 2 + 3 को, जैसे हम लोग बचपन में ऐड करते थे, पहले 2 लाइन ड्रॉ करा हम लोगों ने, देन हम लोगों ने 3 लाइन ड्रॉ करा, और उसके बाद पूरे को काउंट कर रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, तो वो भी हमारा उतना ही आएगा. तो अब जिस तरीके से भी ऐड करोगे आपका जो आंसर है, जो रिजल्ट है, वो आपका सेम आएगा. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. चलिए कुछ क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स की ओर. ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में हमारा क्या होता है. तो आप देखिए, मैंने यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है. ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से वेक्टर, यहां से हमारा वेक्टर स्टार्ट कर रहा है. OA एक वेक्टर है और एक वेक्टर हमारा OB है. ठीक है, अच्छा OB सॉरी वेक्टर नहीं, OB इज द रिजल्टेंट. अब ध्यान देना, ये हमारा वेक्टर A है, ये हमारा वेक्टर B है, तो ये हमारा R हो जाएगा. R यानी कि रिजल्टेंट, या फिर बोलो दोनों का सम, दोनों का एडिशन हमारा ये हो जाएगा. ठीक है, अब आपका अगर ये अगर वेक्टर A है, आप इतने में रखो. ठीक है, पहले
ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, तो ये आपका ए प्लस बी हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, अगर ये इस साइड वेक्टर बी जा रहा है तो कल मैंने आपको बताया था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में कि अगर ये इस तरीके से वेक्टर बी जा रहा है तो हम अगर इसी को नीचे की ओर लेके जाएंगे तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या था, तो ये हमारा वेक्टर ए था। अब आप इस तरीके से करोगे तो इसका, इस वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट है टर्मिनल पॉइंट, और इस वेक्टर का ये इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट, तो इस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट इस वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड किया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। अब अगर ये आपका बी है तो ये आपका माइनस बी हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि आपका डायरेक्शन अपोजिट है, लेंथ सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हमारा नेगेटिव ऑफ वेक्टर में आता है। आप कल की वीडियोस देखो, उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताया था, ठीक है। अब अगर आपका ये ए है, ये आपका बी, आप ध्यान से देखो तो ये फॉलो तो उसी को कर रहा है ना, फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस ऑफ बी, तो कुल मिला के ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस माइनस माइनस और ये आपका वेक्टर बी, तो कुल मिला के ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्लियर। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, इसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर दिस। नेगेटिव ऑफ वेक्टर कब होता है, तो जब हमारा इसका लेंथ सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक वेक्टर, ये आपका दूसरा वेक्टर, ये भी ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसका फर्स्ट वाले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और सेकंड वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट गेट कोइंसाइड, ठीक है। तो ये हमारा कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस रिजल्टेंट इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी, तो ए माइनस बी, क्लियर। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। एक इजी सा क्वेश्चन है कि अगर आपका वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, मैथमेटिकली आपको यही पढ़ना है, जो भी हम बताने, ये एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रहे हैं, ठीक है। और आपको जो मैंने ये बताया सब्ट्रैक्शन, एडिशन, पैरेललोग्राम लो, ट्रायंगल लो, तो ये सब आपके फिजिक्स में होते हैं। फिजिक्स में आपको कंसेप्चुअल वाइज आपको उस तरीके से पढ़ना है। और क्योंकि देखिए फिजिक्स में क्या होता है ना, देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है विच आर वेक्टर्स, ठीक है। तो जैसे आपका फोर्स हो गया, जैसे आपका मोमेंटम हो गया, जैसे आपका बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज है, लाइक वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो आपके क्वांटिटीज है वो आपके क्या है, वेक्टर्स है। तो आप अगर आप दो या दो ज्यादा वेक्टर को ऐड करोगे, मतलब दो फोर्स को अगर आप ऐड कर रहे हो, तो किस रूल से ऐड करोगे, तो आपका जब भी रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, मतलब आप रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है यू आर एडिंग टू और मोर फोर्सेस, ठीक है। एक किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, तो यू आर एडिंग टू और मोर फोर्सेस, तो इन विच रूल, so you have to use either triangle law of vector addition or parallelogram law of vector addition. It depends upon their direction. If the direction of both the vectors are same, अगर दोनों vectors का direction same है, then you apply triangle law of vector addition. And if the direction of both the vectors are opposite, then you apply then you will apply what? So it's a parallelogram law of vector addition. Clear? एंड नाउ चलिए मैथमेटिक्स में आते हैं कि अगर ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 5k है और वेक्टर बी इक्वल्स टू i प्लस j माइनस k है, ठीक है। आपको a प्लस बी निकालना है और a माइनस बी निकालना है। तो आपने a प्लस बी निकालना है, तो मैंने यहाँ a को लिख दिया है प्लस का प्लस, और फिर मैंने यहाँ पर b को लिख दिया है, ठीक है। आप देख पा रहे हो। अब हम लोग ऐड कैसे करते हैं, तो ऐड करने का तरीका होता है i को i से ऐड करो, यानी कि 2i को i से ऐड करो, तो 2i प्लस i यानी कि आपका 3i हो जाएगा। अगेन प्लस 3j प्लस j, कुल मिला के आपका 4j हो जाएगा। अगेन प्लस 5j, दोनों का ऐड करना है, 5j प्लस 5k प्लस माइनस k, तो 5k प्लस माइनस k यानी कि आपका हो जाएगा 4k, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। सिमिलरली आपने क्या करना है, a और b को a से b को सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस b निकालना है, यानी आप क्या करोगे, तो ये आपका a है माइनस ये आपका b है, ठीक है। तो आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 2i माइनस ऑफ i यानी कि i हो जाएगा। अगेन प्लस 3j माइनस प्लस माइनस j, तो 3j माइनस j यानी कि हो जाएगा प्लस 2j।
अगेन +5k माइनस ऑफ माइनस के, यानी +5k माइनस माइनस प्लस के, यानी कि +6k। ठीक है, तो आपने करना क्या, आप तो ये जानते ही हो, x को x से ऐड करते हैं, y को y से ऐड करते हैं, z को z से ऐड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जब भी आप ऐड करते हो आप सेम कास्ट को ऐड कर रहे हो। मतलब क्या, मतलब i को i से, j को j से, k को k से। सिमिलरली आप जब सब्ट्रैक्ट भी करते हो, अगेन इन द सेम वे यू आर सब्ट्रैक्टिंग i फ्रॉम i, j फ्रॉम j एंड k फ्रॉम k। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक होमवर्क दे देते हैं हम, ऐड 3i माइनस j प्लस k एंड माइनस i प्लस 4j। ये आप ऐड करोगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बोथ। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐड लिखा है सिर्फ, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड, सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है इन दोनों को। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला की ओर। आप लोगों ने पॉइंट एंड डिस्टेंसेस में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सेक्शन फॉर्मूला, वो तो आप लोग पढ़ ही चुके हो। पॉइंट से हम लोग कैसे सेक्शन फॉर्मूला करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, कोई तीसरा लाइन आके इस तरह से काट के जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक तीसरा लाइन आके काट के जाता है। तो ये जो पॉइंट है, इस पूरे पार्ट को, मतलब इस पूरे लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये था हमारा इंटरनल डिवीजन, क्योंकि ये अंदर से आके काटा। सिमिलरली ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। अब बाहर से कोई एक पॉइंट आता है पी। ठीक है, इस लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड करते हो तो ये पॉइंट पी क्या किया, इस दोनों लाइन को कुछ रेशियो में काट दिया। आप बोलोगे मैम यहाँ तो कट ही नहीं रहा है, यहाँ तो ये बाहर से आके काट रहा है, अंदर से कहाँ काट रहा है। तो जब ये नहीं काटता ना, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन। इसमें क्या होता है, ए से पी का रेशियो मान लो कि m है और बी से पी का रेशियो मान लो n है, तो ये कुछ ना कुछ तो रेशियो में तो डिवाइड कर रहा है ना, मतलब AP बाय BP। तो AP बाय BP का रेशियो तो है m/n। ठीक है, तो जब बाहर से इस तरह से कट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, अंदर से ऐसे कट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ वेक्टर में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट नहीं बोलेंगे, सेम ही केस है, बट यहाँ वेक्टर्स हो जाते हैं। वहां पॉइंट था, यहाँ पर वेक्टर्स होते हैं। पॉइंट्स यानी कि स्केलर और यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है बस। जैसे मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ से हमारे दो वेक्टर आ रहे हैं। OA एक वेक्टर है जो कि वेक्टर A से हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं, OB एक वेक्टर, इसको हम लोग वेक्टर B से डिनोट कर रहे हैं। अब एक OP एक लाइन है, OP मतलब कि R, OP को हम लोगों ने क्या माना है, R। ये R जो है इस AB लाइन को, मतलब AB कैसे बना, तो AB कैसे बना, आप सोचना AB कैसे बना। तो ये आपका कैसे बना, तो ये आपका OA एक वेक्टर है, ये आपका OB एक वेक्टर है। ठीक है, OA एक वेक्टर है, OB एक वेक्टर है, और P क्या कर रहा है, उसको कट करके जा रहा है, बीच से काट करके जा रहा है। तो ये AB लाइन, इन जब हम OA और OB दोनों के टर्मिनल पॉइंट्स को मिला देते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम लोग जब मीट कराते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारा AB बना। अब ये हमारा AB बना। ठीक है, तो ये OP जो है इस लाइन को दो पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हो उसको दो पार्ट में, एक पार्ट दो पार्ट, तो इसका रेशियो मान लेते हैं m/n है। ठीक है, OP जो है एक लाइन है जो क्या कर रहा है, जो कि इस AB को दो पार्ट में बांट रहा है, किस रेशियो में, m/n के रेशियो में। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस OR का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो इस OR जो है मेरा क्या है, तो OR मेरा पोजीशन वेक्टर है किसका, वो जो डिवाइडिंग लाइन है उसका। ठीक है, तो इस OR का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो एकदम इजी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, MB, सिंस ये इंटरनल डिवीजन है क्योंकि अंदर से काट रहा है, तो MB प्लस NA बाय M+n हो गया। R इक्वल टू MB प्लस NA बाय M+n, MB प्लस NA बाय M+n हो गया। सेम अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन होता तो क्या होता, चलिए देखते हैं। अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन होता तो आपको पता ही है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका OA है, ये आपका OB है, और ये आपका OPR है मान लेते हैं। आप ध्यान दो, OP ये बाहर से कट कर रहा है ना, ये तो अंदर से कट नहीं कर रहा है, बाहर से। तो बाहर से कट कैसे करता है, तो बाहर से कट नहीं करता, वो रेशियो लेते हैं, मतलब P से A का रेशियो M है और P से B का रेशियो N है। अगर ऐसा है, PA का मतलब PA और PB का रेशियो क्या है, तो PA/PB = M/n है। ठीक है,
तो आप नोटिस करो, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये बाहर से कट करा, मतलब ये एक्सटर्नल डिवीजन है। जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता है एक्सटर्नल में क्या होगा, सेम फॉर्मूला होगा लेकिन माइनस लग जाता है, मतलब एम बी माइनस एन ए बाय एम माइनस एन। ठीक है, ये आपका हो जाता है, बिल्कुल सेम आपका स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक था उसी के जैसा है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब क्या, मतलब कि ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका ओपी है। ठीक है, अब अगर ये जो P है ये इस पूरे ए बी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में, दो पार्ट में तो कर ही रहा है लेकिन इक्वल पार्ट में, मतलब इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। मतलब अगर ये पूरा मान लीजिए इन दोनों के बीच का दूरी मान लीजिए 4 है, 4 यूनिट, इन दोनों के बीच का दूरी कितना 4 यूनिट, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो जब भी मिड पॉइंट होता है तो क्या होता है, तो a प्लस बी बाई 2, वैक्टर a प्लस वैक्टर b बाई 2। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि मिड पॉइंट में क्या होता है, आपका वेक्टर ए वेक्टर बी, तो ओपी एक वेक्टर है जो कि इस पूरे ए बी को एकदम बीचों बीच काट रहा है, तो इस आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओपी एक वेक्टर है जो कि इस पूरे ए बी को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2। ठीक है, सिमिलरली हम लोग सेंट्रॉइड भी निकाल सकते हैं। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये मान लेते हैं हमारा एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, एबीसी क्या हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, सी वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर सी है। ठीक है, तो ये जो जी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कब होता है, जैसे मान लीजिए हर एक वर्टेक्स से साइड पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब ये तीनों किसी एक पॉइंट पे कटता है और तीनों में जो रेशियो होता है, देखिए यहाँ पे दो, ये जी के इधर और इधर दो पार्ट है, एक पार्ट दो पार्ट, इसमें भी एक पार्ट दो पार्ट, इस एडी में भी एक पार्ट दो पार्ट, सबका रेशियो 2:1 है, मतलब ये 2:1, ये आपका 2:1 और ये भी आपका 2:1, सबका रेशियो 2:1। इस कंडीशन में रहेगा तो इसको हम लोग, इस जी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो हमें इस जी का सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर निकाला, वी नीड टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस जी। हमें क्या करना है, इस जी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। जैसे ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, सी का पोजीशन वेक्टर सी है। ठीक है, इस तरीके से हमें इस जी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं, लेट माना पोजीशन वेक्टर ऑफ जी बराबर आर, जी का पोजीशन वेक्टर क्या है आर है, तो सेंट्रॉइड होने के चलते हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, तीनों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर को ऐड कर देंगे, बाई 3 कर देंगे। ठीक है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस बाई 3। तो सेंट्रॉइड आप पॉइंट एंड डिस्टेंस में देखो कुछ इस तरह का ही फॉर्मूला था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्वाइनिंग वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर एक पॉइंट P है 1 2, P का कोऑर्डिनेट 1 2 और Q कोऑर्डिनेट 6 9, आपको PQ निकालना। सबसे पहले आपको OP वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो OP क्या हो जाएगा, ये आपका 1 2 है ना, तो 1 2 का मतलब हो जाएगा 1 इंटू आई, फर्स्ट वाला आई के लिए होता है, सेकंड वाला जे के लिए होता है। तो 1 इंटू आई यानी कि आई प्लस 2 इंटू जे, तो 2j। अगेन 6 9 क्या, 6 9 है, मतलब ये आपका 6 9 प्लस 9j। आपने PQ निकालना है, तो PQ का मतलब होता है Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, PQ मतलब क्या हो जाएगा, Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। तो Q का पोजीशन वेक्टर क्या था, तो Q का पोजीशन वेक्टर था आपका I प्लस 2j, फिर माइनस का माइनस P का, अच्छा उल्टा मैं लिख दिया है ना, चलिए कोई बात नहीं। आपका OQ का पोजीशन वेक्टर क्या था, 6i प्लस 9j, योर 6i प्लस 9j, देन माइनस OP का क्या था, OP का था i प्लस 2j। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6i माइनस i यानी कि 5i प्लस 9j माइनस 2j, तो प्लस 7j आंसर। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइन जॉइनिंग निकालना। ऐसे मान लीजिए एक आपका P1 2 3 दिया हुआ, इसका पोजीशन वेक्टर निकालो। तो इसका पोजीशन वेक्टर यानी कि OP I1 के साथ, फर्स्ट वाले के साथ I, सेकंड वाले के साथ J और थर्ड वाले के साथ K, यानी कि हो जाएगा I प्लस 2J प्लस 3K। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए Q कोऑर्डिनेट कुछ भी दिया हुआ है 0 0 2। ठीक है, मान लीजिए इतना दिया हुआ है 0 0 2, तो ये क्या हो जाएगा, OQ का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो I छोड़ दो, तो 0 इंटू आई मतलब I खत्म, 0 इंटू जे तो J भी खत्म, ये सिर्फ हो जाएगा 2K। अब आपने क्या निकालना है, सपोज आपने निकालना है PQ, तो PQ का मतलब क्या होता है, Q का पोजीशन वेक्टर यानी कि 2K
माइनस पी का पोजीशन वेक्टर, यानी कि i प्लस 2j प्लस 3k, ये आपका हो गया। सो दिस इज इक्वल टू k का है, मतलब i और j तो है नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ माइनस कर दो, तो माइनस i माइनस 2j प्लस माइनस माइनस 3k, तो 2k माइनस 3k, तो 2k माइनस 3k माइनस k, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन है हमारा, राइट अ यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन दिस, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसके डायरेक्शन में आपने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है, 2i माइनस 6j प्लस 3k बाय ए का मॉड, मॉड मतलब क्या, i का कॉफिशियंट 2 का स्क्वायर प्लस j का कॉफिशियंट माइनस 6 का स्क्वायर प्लस k का कॉफिशियंट 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। सो ये आपका हो जाएगा 2i माइनस 6j प्लस 3k बाय 4 36, तो 40 और 3 9 49, यानी कि 7। आप इसको बोल सकते हो 2/7i माइनस 6/7j प्लस 3/7k, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, बड़ा इजी है ना, यूनिट वेक्टर निकालना बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। जब भी ऐसा बोले ना कि एक ऐसा वेक्टर लिखो जिसका मैग्नीट्यूड 15 यूनिट है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ये है, तो सबसे पहले आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो जब आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल दोगे तो उस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम हो जाएगा, लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, तो 15 से गुना कर देना। तो 1 को 15 से गुना करेंगे तो मैग्नीट्यूड 15 आ गया, और इसके डायरेक्शन में बोल रहे हैं, मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लो लेट वेक्टर a बराबर i माइनस 2j प्लस 2k, तो इसका निकाल दो आप यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाएगा वेक्टर, यानी कि i माइनस 2j प्लस 2k बाई इसका मॉड। इसका मॉड मतलब क्या, i का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस j कॉफिशिएंट माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 और k कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर तो 4, यानी कि i माइनस 2j प्लस 2k बाई 4 4 8 9 9 का हो जाएगा मेरा 3। अब इसका डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है इसका भी सेम डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 15 यूनिट चाहिए, तो इसको 15 से गुना कर दो। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर का मतलब क्या, तो रिक्वायर्ड वेक्टर का डायरेक्शन होना चाहिए इस वेक्टर के डायरेक्शन का। तो यूनिट वेक्टर है मतलब इसका और इसका डायरेक्शन सेम है। अब मैग्नीट्यूड 15, तो इसका 1 है, तो 15 से गुना कर दो, तो 15 इंटू यूनिट वेक्टर a, तो 15 का 15 और इसका वैल्यू जो था i माइनस 2j प्लस 2k बाय 3, 3 5 जा, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 5i माइनस 5 2 जा 10j प्लस 5 2 जा 10k, आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। आपने ये आप खुद बनाओगे, आपने पहले ओपी निकालना है, मैंने अभी आपको सिखाया ओपी कैसे निकालोगे। पी आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ओपी हो जाएगा आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k। फिर आपने निकालना है ओक्यू, तो ओक्यू क्या हो जाएगा 4i प्लस 1 इंटू जे मतलब j माइनस 2k, ठीक है, ये आपका हो गया। देन आपको इस दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट का वेक्टर क्या हो जाएगा, तो मिड पॉइंट मतलब आपका हो जाएगा राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाई 2, ठीक है, तो a का मतलब ये, b का मतलब ये बाई 2, यानी कि आप दोनों को ऐड कर दो, डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देते हैं, इसको मान लेते हैं वेक्टर a और इसको मान लेते हैं वेक्टर b, ठीक है। तो ऐड करिए डायरेक्ट दोनों को, 2i प्लस 4i, i को i से ऐड करते हैं तो 6i प्लस 3j प्लस j, यानी कि आपका हो जाएगा 4j, अगेन प्लस 4k माइनस 2k प्लस 4k प्लस ऑफ दिस, तो प्लस ऑफ दिस मतलब माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2k, दोनों को ऐड कर दिया हम लोगों ने बाई 2। आप चाहो तो 2 कॉमन निकाल दो, तो 2 कॉमन निकालने से ये आपका हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस
k, और वो जो 2 कॉमन निकला था बाय 2, आपका दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स दिस एंड दिस इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, मतलब बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ m का वैल्यू क्या दिया हुआ, m/n, यानी कि m का वैल्यू 2 दिया हुआ, n का वैल्यू क्या दिया हुआ, आपका 3 दिया हुआ है। वेक्टर a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो ये आपका वेक्टर a, अच्छा a मत मानिए क्योंकि ऑलरेडी ये a है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स दिस एंड दिस इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, तो सबसे पहले m/n का रेशियो क्या दिया हुआ था, तो दिस इज योर 2:3, मीन्स m का वैल्यू 2 दिया हुआ है, n का वैल्यू 3 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग p कंसिडर कर लेते हैं इसको, 2a - 3b को। ठीक है, और q कंसिडर कर लेते हैं इसको, मतलब 3a - 2b को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चलिए इंटरनली के लिए निकालते हैं। तो इंटरनली में फॉर्मूला क्या होता था, पोजीशन वेक्टर ऑफ, जो हमारा इंटरनली और एक्सटर्नली, मैंने आपको अभी जस्ट बताया, अगर अंदर से काटते हैं तो वो हमारा इंटरनली, और अगर बाहर से काटता है तो वो हमारा एक्सटर्नली। ठीक है, तो R इक्वल्स टू क्या होता था फॉर्मूला इंटरनली के लिए, MA प्लस NB बाय M प्लस N। ठीक है, तो यहाँ पर m का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है, ये हमारा a है, ये हमारा b है। ठीक है, m यानी कि 2, तो 2 इंटू a मतलब p मतलब 2a - 3b, देन प्लस n मतलब कि 3। ठीक है, तो n मतलब हमारा हो गया 3, और b का मतलब क्या है, 3a - 2b बाय m प्लस n, यानी 2 + 3 आपका 5। सो दिस इज इक्वल टू 2 × 2 = 4a, ये आपका 4a - 6b प्लस 3 × 3 = 9a - 6b बाय 5। तो ये आपका 3 × 2 = -6b और प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आपका 4a + 9a, यानी क्या आ जाएगा 13a - 6b - 6b, मतलब -12b बाय 5। सो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर व्हेन इंटरनली डिवाइड। ठीक है, जब इंटरनली डिवाइड होता है तो। सेकंड हमारा क्या था, एक्सटर्नली में क्या होगा। ठीक है, एक्सटर्नली में क्या फॉर्मूला था पोजीशन वेक्टर का, क्या होता था आपका MA - NB बाय M - N। और आप यहाँ पे जान ही रहे हो, A का मतलब क्या है P और B का मतलब क्या है Q। सेम तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर, चलिए तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सेम तरीके से। चलिए, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है आज का क्लास। मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। 2 तरह का प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। उन दोनों के बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।